आज हम लोग विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। वर्ष 2021 सितंबर माह का आज 17 तारीख है। दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि के अनुसार आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ब्रह्मा ये विश्वकर्मा जी के बारे में भागवत जी में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनकी कथा मिलती है। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लगभग वही कथा मिलेगी और उसमें भी वही आधार बताया गया। ये वास्तुदेव के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अंगीरसी है। एक कल्प में ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम सरस्वती है। आप इसे समझिए कि कल्प भेद के अनुसार इनके दो माता और दो पिता हैं। इनकी 4 पत्नियां हैं, जिनमें आकुति, रति, नंदी और प्राप्ति। इनके पुत्रों की संख्या 9 है, जिनमें मुख्य रूप से मनु ऋषि, शम, काम, हर्ष, विश्वरूप, वृत्रासुर, बृहस्पति, नल, नील आदि प्रमुख हैं। इनकी कन्याओं का नाम इस प्रकार है। इनकी कुल 4 कन्याएं हैं, जिनमें रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी से ब्याही गई हैं, कालिंदी जो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, चित्रांगदा, आदि इनकी कन्याएं हैं। इनका निवास स्थान देवलोक है और ये देव शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है। एक तरह से कहिए तो ये सृष्टि के सबसे पहले फर्स्ट इंजीनियर, प्रथम अभियंता हैं। और इतना ही नहीं, ये वर देने में भी सक्षम है। ये मुख्य रूप से भगवान की प्रेरणा से काम करते हैं। इंद्रपुरी का निर्माण, द्वारिका का निर्माण, सुदामापुरी का निर्माण, मय दानव की सहायता से इंद्रप्रस्थ का निर्माण, जगन्नाथपुरी का निर्माण, इसके अलावे शंकर भगवान का त्रिशूल
और भगवान श्रीमन नारायण का चक्र भी इन्हीं विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है। अब इनका भगवान से संबंध समझिए। ये तो इनका जीवन वृत्त हुआ। अब इनका मुख्य कार्य क्या है? वास्तुशिल्प का निर्माण करना। ये भगवान की आज्ञा में हमेशा तत्पर रहते हैं, इसीलिए ये भक्त कोटि के देवता हैं। जब मथुरा में जरासंध का आक्रमण हुआ तो 18वीं बार जब जरासंध को आना था तो इन्होंने भगवान ने विश्वकर्मा जी को ही याद किया था और विश्वकर्मा जी ने कुछ ही समय में समुद्र के समीप में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और बाद में भगवान ने महामाया की सहायता से सभी मथुरा वासियों को उस द्वारिकापुरी में एक क्षण में शिफ्ट करा दिया था, स्थानांतरित करा दिया था। जब सुदामापुरी का निर्माण करना हुआ तो भी भगवान ने विश्वकर्मा जी का स्मरण किया और विश्वकर्मा जी ने एक रात में ही पूरे उस नगर को सुदामापुरी के रूप में नवनिर्मित कर दिया और भगवान के भक्त होने का प्रमाण दिया, भगवान की आज्ञा में रहने का प्रमाण दिया। ये भक्ति देने वाले देवता नहीं हैं। भक्ति देना भगवान का काम है। कभी कभी ये कथा आती है कि शंकर जी भी भक्ति के दाता हैं, शंकर जी भी भक्ति देते हैं, लेकिन हमारे विश्वकर्मा जी मुख्य रूप से वास्तुशिल्प में लोगों का योगदान करते हैं और पूरा जीवन हर एक कल्प में जब भी विश्वकर्मा जी आते हैं तो हर एक कल्प में ये भगवान की आज्ञा के अधीन रह करके कार्य करते रहते हैं। जैसे एक भक्त निरंतर भगवान के अधीन में रहता है, वैसे ही विश्वकर्मा जी निरंतर भगवान के अधीन में रहते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करके विश्वकर्मा जी निरंतर वो नैसर्गिक सुख भोगते रहते हैं और भगवान की भक्ति का आनंद लेते रहते हैं। ये जब चाहें भगवान की इच्छा से भगवान के सामने प्रकट हो सकते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो सकते हैं। इनमें ये भी कला है, ये भी इनमें क्षमता है। तो ये हमारे ग्रंथ कहते हैं कि विश्वकर्मा जी की पूजा करना ये शुभ माना जाता है। विश्वकर्मा जी की पूजा करके आप उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं और एक तरह से भगवान की प्रसन्नता को भी प्राप्त करने का ये साधन है। धन्यवाद। नारायण।